सन 1891 की बात है। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव महू में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया भीमराव। उनके पिता सेना में सूबेदार थे, लेकिन वे एक अस्पृश्य यानी अछूत माने जाने वाले महार जाति से थे। समाज में इस जाति को बहुत ही नीचे दर्जे का समझा जाता था। भेदभाव इतना अधिक था कि उन्हें मंदिर में प्रवेश, कुएं से पानी लेने या स्कूल में समान व्यवहार तक का अधिकार नहीं था। जब भीमराव स्कूल गए तो उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। वे कक्षा के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ते थे और जब प्यास लगती तो कोई ऊंची जाति का बच्चा या नौकर उन्हें दूर से पानी देता। कई बार तो उन्हें पूरा दिन बिना पानी के गुजारना पड़ता। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी भीमराव का मन पढ़ाई में बहुत लगता था। जब कोई शिक्षक उन्हें पढ़ाता नहीं था तब वे खुद ही किताबों से सीखते थे। उन्होंने ठान लिया था कि धीरे धीरे वे आगे बढ़े। भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय किसी दलित के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से छात्रवृत्ति मिली। इसके बाद लंदन से कानून की पढ़ाई पूरी की। जब भीमराव भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि समाज में जातिगत भेदभाव अब भी वैसा ही है। उन्होंने अपने अनुभवों और ज्ञान के आधार पर सामाजिक आंदोलन शुरू किए। उन्होंने दलितों को संगठित किया, उन्हें शिक्षा, आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए जागरूक किया। उन्होंने कहा, जो पढ़ा लिखा है वह ही आगे बढ़ सकता है। जो आगे बढ़ा है वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। भीमराव ने कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जैसे महार सत्याग्रह, जिसमें उन्होंने दलितों को पानी के अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और दलितों के लिए स्कूल व छात्रावास बनवाए। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में निचली जाति को केवल अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि सामाजिक बुराइयों और भेदभाव से भी आजाद किया। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत की संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का अधिकार देता है। उनके संविधान में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरक्षण व्यवस्था लागू कर दलितों और पिछड़ों को शिक्षा तथा नौकरी में उचित प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डॉक्टर अंबेडकर ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था का अंत केवल सामाजिक और आध्यात्मिक बदलाव से ही संभव है। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनका विचार और संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरित करता है। सीख: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी, भेदभाव या कोई भी बाधा हमारे रास्ते को नहीं रोक सकती। मैं उस धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता,